कांग्रेस को छोड़कर शिंदे गुट वाले शिवसेना में शामिल होने वाले मिलिंद देवड़ा का एक नया खुलासा सामने आया है। मिलिंद देवड़ा ने जिस दिन पार्टी छोड़ी थी तब कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कांग्रेस के साथ अपने 55 सालों के साथ को छोड़ दूंगा। इसके बाद अगले ही दिन उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जब मिलिंद देवड़ा से पूछा गया कि क्या कांग्रेस छोड़ने से पहले उन्हें रोकने के लिए पार्टी की तरफ से किसी का फोन आया था क्या, इस पर देवड़ा ने जवाब दिया कि नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का फोन आया था, उन्होंने मुझसे पार्टी में बने रहने की कोई अपील नहीं की। फोन करने वाले वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लॉन्चिंग वाले दिन पार्टी छोड़ने का ऐलान न करूं। हालांकि उनके इस बात से मुझे काफी तकलीफ हुई और मेरे कांग्रेस से अलग होने के निश्चय को बल मिला। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन यानी 14 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा देकर शिंदे वाली शिवसेना का दामन थाम लिया था। मैंने देखा कि मेरा पर्पस कांग्रेस पार्टी में फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी 2004 की कांग्रेस पार्टी जब मैंने पार्टी ज्वाइन की और आज की कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतर है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने 1968 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। उस समय इंदिरा जी पार्टी की नेतृत्व कर रही थी। टाइमिंग लोकसभा से पहले इसलिए है क्योंकि बहुत स्पष्ट तरीके से जो एक विनिंग सीट शिवसेना की थी वो हम देने को तैयार नहीं है। हमने किसको हराया? अरविंद सावंत जी ने मिलिंद देवड़ा जी को 2014 में हराया, 2019 में हराया। तो 2 टाइम लूजिंग कैंडिडेट को एट ए टाइम जो इतना क्रूशल तो 2024 का इलेक्शन है और हम इंडिया अलायंस में साथ साथ हैं, तो उनको किस हिसाब से दे दें? कांग्रेस का सबसे दर्दनाक काल रहा, उसमें वो साथ रहे, पर जब उनका स्वर्णिम काल था 2004 से 14 तक, तब आप मंत्री भी बने और 2 बार आप एमपी चुनकर आए। तो ये कहना कि उन्होंने नाइंसाफी की थोड़ा कहीं ना कहीं सवाल का घेरों में आता है। आप अपने पर्सनल रिश्ते इस तरीके से खराब करते हैं 2-3 ब्राउनी पॉइंट्स के पीछे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी के इशारे पर मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी। प्रधानमंत्री ने तय किया, बस इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री ने तय किया है, उनकी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री ने तय किया है। माना जा रहा है कि साउथ मुंबई सीट के चक्कर में ये सारा सियासी उलटफेर हुआ। मिलिंद देवड़ा साल 2004 और 2009 में 2 बार लगातार साउथ मुंबई सीट से जीते थे, लेकिन साल 2014 में मोदी लहर के बाद वह लगातार 2 बार चुनाव हार गए। अब की अगर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक इस बार साउथ मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर मिलिंद देवड़ा ने काफी कोशिशें की, लेकिन आरोप है कि आलाकमान ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे पार्टी से उनकी नाराजगी बढ़ गई। कहा जा रहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे में साउथ मुंबई सीट उद्धव के शिवसेना के खाते में जाते देख मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को बाय बाय करने का फैसला लिया। अब इससे साउथ मुंबई सीट का सियासी समीकरण बदल गया है। जानकारों के मुताबिक अब देवड़ा के जनाधार वाली इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो जाएगी और उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को भी खास फायदा नहीं मिल पाएगा। और दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा के एकनाथ शिंदे के साथ आने से इस सीट पर शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी को फायदा मिलेगा। कहा जा रहा है कि देश की सबसे अमीर संसदीय सीट पर अब शिवसेना वर्सेज शिवसेना की लड़ाई होगी। उद्धव की शिवसेना के अरविंद सावंत को मैदान में उतार सकती है। दूसरी तरफ मिलिंद देवड़ा को इस सीट से फिर से लड़ने का मौका मिला तो ये टक्कर बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।